इसमें है सच का आईना, कुरान पढ़ के देख, होगा खुदा का सामना, कुरान पढ़ के देख। इसमें है सच का आईना, कुरान पढ़ के देख, होगा खुदा का सामना, कुरान पढ़ के देख। है एक रोशनी के अहाते में कायनात, कोई नहीं है दूसरा, कुरान पढ़ के देख। है एक रोशनी के अहाते में कायनात, कोई नहीं है दूसरा, कुरान पढ़ के देख। क्यों राह दी कलीम को दरियाए नील में, कैसे हुआ ये मौजज़ा, कुरान पढ़ के देख। ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है, ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है, कोई भी शहर मदीना से ख़ास थोड़ी है। ये दिल जुदाई में यूं ही उदास थोड़ी है, कोई भी शहर मदीना से ख़ास थोड़ी है, कोई भी शहर मदीना से ख़ास थोड़ी है। नबी की नात की लज्जत मेरे वजूद में है, मेरी ज़बान में यूं ही मिठास थोड़ी है। सरकार शायर कहता है कि बंद आँखों से किनारे पे सफ़ीना देखा, रात को ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा। बंद आँखों से किनारे पे सफ़ीना देखा, रात को ख्वाब में जब मैंने मदीना देखा। भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में, खुशबुओं ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। भीख लेने के लिए बैठ गई कदमों में, खुशबुओं ने जो मोहम्मद का पसीना देखा। जब कहीं कोई मक्तल समारा गया, सबसे पहले मुझे ही पुकारा गया। कभी रकीबों कभी जानी दुश्मनों की तरह, करीबी लोग बदलते हैं मौसमों की तरह। कभी रकीबों कभी जानी दुश्मनों की तरह, करीबी लोग बदलते हैं मौसमों की तरह। किसी के दिल को न तोड़ो कि ये भी काबा है, खुदा दिलों में भी रहता है मस्जिदों की तरह। किसी के दिल को न तोड़ो कि ये भी काबा है, खुदा दिलों में भी रहता है मस्जिदों की तरह। अब वो कहते हैं कि हुस्न कहता है एक नज़र देखो, हुस्न कहता है एक नज़र देखो, देखो और आँख खोल कर देखो। हुस्न कहता है एक नज़र देखो, देखो और आँख खोल कर देखो। जलवे रंग, ये शेर सुनाना है। जलवे रंग भी है एक आवाज़। देखिए शायर होता क्या है, एहसास की दौलत से अल्लाह इन्हें मालामाल करता है कि जलवे रंग भी है एक आवाज़, शाख से फूल तोड़ कर देखो। अहमद फराज ने कहा था कि हम अहले दिल को भी किरदार क्या दिए गए हैं कि ज़ख्म खाते रहे और दुआ दिए गए हैं। हम अहले दिल को भी किरदार क्या दिए गए हैं कि ज़ख्म खाते रहे और दुआ दिए गए हैं। कहाँ से हौसला लाते पैगंबरों जैसा, सो क्या ये कम है कि शायर बना दिए गए हैं। कहाँ से हौसला लाते पैगंबरों जैसा, सो क्या ये कम है कि शायर बना दिए गए हैं। कोई बाहर से नहीं गांव में आया होगा, कोई बाहर से नहीं गांव में आया होगा, मेरा खलियान तो मुखिया ने जलाया होगा। कोई बाहर से नहीं गांव में आया होगा, मेरा खलियान तो मुखिया ने जलाया होगा। उसके हाथों की लकीरें भी महकती होंगी, नाम लिख लिख के मेरा जिसने मिटाया होगा। उसके हाथों की लकीरें भी महकती होंगी, नाम लिख लिख के मेरा जिसने मिटाया होगा। वो बोलती बंद है बाजार में क्यों हातिम की, कोई फनकार कलम बेचने आया होगा। बोलती बंद है बाजार में क्यों हातिम की, कोई फनकार कलम बेचने आया होगा। कलम के यादों के बाग से वो हरापन नहीं गया, सावन के दिन चले गए सावन नहीं गया। था वादा शाम का मगर आया वो रात को, मैं भी केवाड़ खोलने फौरन नहीं गया। था वादा शाम का मगर आया वो रात को, मैं भी किवाड़ खोलने फौरन नहीं गया। कि वो जो बाजार में बैठा हुआ है, तुम्हारे प्यार में बैठा हुआ है। वो जो बाजार में बैठा हुआ है, तुम्हारे प्यार में बैठा हुआ है। अंधेरे रोड पर फैले हुए हैं, उजाला कार में बैठा हुआ है। अंधेरे रोड पर फैले हुए हैं, उजाला कार में बैठा हुआ। बिल्कुल इसी रंग की, इसी मिजाज की और चौंकाने वाली शायरी आप लोगों तक पहुंचेगी। किसी शायर ने कहा था कि नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है,
नए दीवानों को देखें तो खुशी होती है, हम भी ऐसे ही थे जब आए थे वीराने में। कहीं सत्संग भजन, एक शेर सुनाता हूँ आप लोगों के लिए, देखिए ये हमारी ज़बान है। कहीं सत्संग भजन कीर्तन, कहीं पर नात कव्वाली, यहाँ के लोग मिलजुल कर मनाएं ईद दिवाली। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। हर एक सूबे में अपना एक अलग पकवान बनता है, सजा दो सबको थाली में तो हिंदुस्तान बनता है। इस वक्त हिंदुस्तान में अमन की, यकजहती की अगर मिसाल देखी जाएगी तो वो उर्दू ज़बान के मुशायरे हैं, जहाँ पे बाबा जी भी होते हैं और राम प्रकाश बेखुद भी होते हैं। दोस्तों, ये एक गंगा जमनी तहजीब जो हमारे मुल्क की है, उसको लोग दागदार करना चाहते हैं, लेकिन हमेशा से ये साजिशें होती रही हैं, कभी भी वो कामयाब ना हो सके। उसकी वजह ये थी कि जश्न हो बाबा जी का और तशरीफ़ ला रही है रजनी जी की पूरी फैमिली। ये सिर्फ मोहब्बतों की ज़मीन है, ये उर्दू ज़बान। मैंने बहुत पहले कहा था उर्दू ज़बान के हवाले से, जब एक ऐलान आया था कि उर्दू दहशतगर्दों की ज़बान है, उर्दू मुसलमानों की ज़बान है, उस वक्त मैंने कहा था ये बात। और मैं हर मुशायरे में कहता हूँ कि उर्दू अगर मुसलमानों की ज़बान होती तो सऊदी अरबिया में पैदा होती, उर्दू बुद्धिस्टों की ज़बान होती तो नालंदा में पैदा होती, उर्दू आर्याओं की ज़बान होती तो मोहनजोदारो और हड़प्पा में पैदा होती, उर्दू मुगलों की ज़बान होती तो अफगानिस्तान में पैदा होती। उर्दू हिंदुस्तान में इसलिए पैदा हुई है कि उर्दू मोहब्बत करने वालों की ज़बान है, मुसलमानों की ज़बान नहीं हो सकती। अगर उर्दू मुसलमानों की ज़बान होती तो मुंशी प्रेमचंद उर्दू ज़बान के अफसाना निगार नहीं होते। अगर उर्दू मुसलमानों की ज़बान होती तो रघुपति साहब फिराक गोरखपुरी उर्दू ज़बान का शायर नहीं होता। दोस्तों, ये मोहब्बतों की ज़बान है। लोग इसे पता नहीं कौन सी मुनाफिरत की, नफ़रत की ऐनक लगाकर देखते हैं, और यही वजह है कि उर्दू फलती फूलती जा रही है। इंटरनेट हो या जापान हो, उर्दू की यूनिवर्सिटियां कायम हो रही हैं, क्योंकि उर्दू लोगों की ज़रूरत बनती चली जा रही है, क्योंकि उर्दू मोहब्बत करने वालों की ज़बान है, दिल रखने वालों की ज़बान है। दिल्ली की ज़बान है, हैदराबाद की ज़बान है, पूरे हिंदुस्तान की ज़बान है। आइए दोस्तों, मैं इश्क नाम के परचम बदस्त हैं, महलों का ऐश छोड़ के सहरा में मस्त हैं। आशिक हैं, इश्क नाम के परचम बदस्त हैं, महलों का ऐश छोड़ के सहरा में मस्त हैं। तारीख ने संभाल के रखी है ये सनद, हम लोग खानदानी मोहब्बत परस्त हैं। तारीख ने संभाल के रखी है ये सनद, हम लोग खानदानी मोहब्बत परस्त हैं। मोहब्बत करने वाला या मोहब्बत को फॉलो करने वाला कोई भी चेहरा कहीं से भी निकले, वो मोहब्बत करने वाले को ढूंढ लिया करता है। और सुरूर व कैफ में दीवाने थोड़ी होते हैं, हम अपने आप से बेगाने थोड़ी होते हैं। हमेशा हाथ में रहते हैं फूल उनके लिए, किसी को भेज के मंगवाने थोड़ी होते हैं। हमेशा हाथ में रहते हैं फूल उनके लिए, किसी को भेज के मंगवाने थोड़ी होते हैं। बशीर बद्र के 4 मिसरे कह सकता हूँ भाई नईम फराज साहब के लिए कि ये गज़ल वालों का उसलूब समझते होंगे, चांद कहते हैं किसे खूब समझते होंगे। इतनी मिलती है मेरी गज़लों से सूरत तेरी, लोग तुझको मेरा महबूब समझते होंगे। मैं राह का चिराग हूँ, सूरज तो नहीं हूँ, जितनी मेरी बसात है काम आ रहा हूँ मैं। कि शायर कहता है, कहानी ज़िंदगी की कब तू है नादान समझेगा, बहुत दुश्वारियाँ होंगी अगर आसान समझेगा। किसी भूखे से मत पूछो मोहब्बत किसको कहते हैं, कि तुम आंचल बिछाओगी वो दस्तरखान समझेगा। जोर साया किए तन्हा खड़े होते हैं, बड़े लोगों के खसारे भी बड़े होते हैं। धूप में साया किए तन्हा खड़े होते हैं, बड़े लोगों के खसारे भी बड़े होते हैं। ये जो रहते हैं बहुत मौज में शब भर, हम लोग सुबह होते ही किनारे पे पड़े होते हैं। ये जो रहते हैं बहुत मौज में शब भर, हम लोग सुबह होते ही किनारे पे पड़े होते हैं। हुमैरा रहमान ने कहा था कि आड़े तिरछे पत्थर काटने पड़ते हैं, हिज्र में 7 समुंदर काटने पड़ते हैं। एक चेहरा तस्वीर से बाहर लाने को अच्छे खासे मंजर काटने पड़ते हैं।